दोस्तों, कल्पना कीजिए, भारत और दुश्मन देश की सेना आमने सामने खड़ी है। चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। दुश्मन की नजरें हमारे जमीन पर हैं, उनके टैंक आगे बढ़ रहे हैं, उनके फाइटर जेट्स आसमान में गश्त लगा रहे हैं। तभी अचानक अंतरिक्ष के काले अंधेरे से रंग बिरंगी रोशनी की एक ऐसी किरण धरती की तरफ गिरती है जिसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, पलक झपकते ही उनके टैंक पिघलकर लोहे का ढेर बन जाते हैं। उनके सैनिकों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उनकी सबसे घातक मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही राख हो जाती हैं। आप कहेंगे कि ऐसा तो सिर्फ स्टार वॉर्स जैसी हॉलीवुड फिल्मों में होता है, ये तो कोरी कल्पना है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि यह अब कल्पना नहीं रही, अगर मैं कहूं कि भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने खामोशी से एक ऐसे हथियार पर काम शुरू कर दिया है जो फिल्मों की इस फंतासी को हकीकत में बदलने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, भारत उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों की सोच खत्म हो जाती है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, वे भी डीआरडीओ और इसरो की इस तैयारी को देखकर सन्न रह गए हैं। भारत अंतरिक्ष से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है और यह तैयारी ऐसी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबकी नींद उड़ा दी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको भारत के उस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो आसमान से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से दुश्मन का काल बनकर बरसेगा। आज हम डिकोड करेंगे इसरो के उस सीक्रेट मिशन को जिसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा है, लेकिन असल में वह एक स्पेस बॉम्बर बनने की क्षमता रखता है। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए अगर आपको अपने देश के वैज्ञानिकों के इस अद्भुत कारनामे पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। याद रहे, आपकी एक ललकार दुश्मन के खेमे में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, दुनिया की नजरें इस वक्त रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध पर टिकी हैं, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच चीन चुपचाप एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी चालें चल रहा है। हाल ही में जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि चीन ने भारत से लगती सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। चीन सोच रहा है कि भारत दुनिया के मामलों में उलझा हुआ है, चुनाव में व्यस्त है, इसलिए वह 2020 जैसी कोई गुस्ताखी दोबारा कर सकता है। लेकिन चीन यह भूल गया कि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2024 का नया भारत है। गलवान घाटी के खूनी संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया है, यानी दुश्मन को कब, कहां और कैसे ठोकना है, इसके लिए अब दिल्ली से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। भारत की तैयारी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। एक तरफ हम सीमाओं पर प्रलय और जोरावर जैसे हथियार तैनात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसरो अंतरिक्ष में एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे बचना नामुमकिन होगा। आज हम जिस तकनीक की बात कर रहे हैं उसे तकनीकी भाषा में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी कहा जाता है। इसे ऑन ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ओआरवी के नाम से भी जाना जाता है। देखने में ये किसी छोटे विमान जैसा लगता है, लेकिन असल में यह अंतरिक्ष का सबसे घातक शिकारी है। जरा इसकी खासियत समझिए, ये कोई आम ड्रोन या मिसाइल नहीं है, ये एक स्पेस प्लेन है। यह धरती से रॉकेट की तरह लॉन्च होता है, अंतरिक्ष में जाता है, वहां अपना मिशन पूरा करता है और फिर किसी आम हवाई जहाज की तरह रनवे पर वापस उतर आता है। सबसे बड़ी बात, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक हम रॉकेट का इस्तेमाल करते थे जो एक बार सैटेलाइट छोड़कर नष्ट हो जाते थे, लेकिन यह आरएलवी बार बार उड़ान भरेगा और यही खूबी इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। आप सोच रहे होंगे कि यह हथियार कैसे बना, तो सुनिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए नहीं होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में इस स्पेस प्लेन को एक हाइपरसोनिक बॉम्बर में बदला जा सकता है। यह अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स के बगल में पार्क हो सकता है और उन्हें अपने रोबोटिक आर्म से पकड़कर नष्ट कर सकता है, या फिर यह उनके ऊपर लेजर बीम से हमला कर सकता है। सोचिए, अगर चीन का जीपीएस सिस्टम ही काम करना बंद कर दे तो उनकी मिसाइलें कहां गिरेंगी, उनके फाइटर जेट्स कैसे उड़ेंगे। यह आरएलवी दुश्मन को अंधा और बहरा बनाने की ताकत रखता है। इस तकनीक में भारत ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी इसी तरह की तकनीक पर काम कर रही है। लेकिन इसरो का डिजाइन
और उसकी अप्रोच उनसे कहीं ज्यादा एडवांस और सटीक मानी जा रही है। अमेरिका का X-33CMB प्रोजेक्ट अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन भारत ने अपने RLV का सफल परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। चीन तो इस रेस में अभी घुटनों के बल चल रहा है। इस RLV की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड। ये आवाज की गति से कई गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड से चलता है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वह S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, इसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि यह वायुमंडल के ऊपर अंतरिक्ष में उड़ता है और जब यह हमला करने के लिए नीचे आता है तो इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि रडार पर बस एक लकीर दिखाई देती है। जब तक दुश्मन बटन दबाएगा तब तक खेल खत्म हो चुका होगा। इसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर हथियारों के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। भविष्य के युद्धों में बारूद नहीं बल्कि लेजर का इस्तेमाल होगा, और लेजर हथियार सबसे अच्छा काम अंतरिक्ष से करते हैं, क्योंकि वहां हवा नहीं होती जो लेजर की शक्ति को कम कर सके। इसरो का यह यान अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक ऐसा किला बन जाएगा जहां से वह धरती पर किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बना सकेगा। चाहे वह दुश्मन का परमाणु ठिकाना हो या चलता हुआ युद्धपोत, कोई भी इसकी जद से बाहर नहीं होगा। इसके अलावा यह जासूसी का भी एक बेहतरीन साधन है। सैटेलाइट्स एक तय रास्ते पर चलते हैं। दुश्मन को पता होता है कि सैटेलाइट कब उनके ऊपर से गुजरेगा। वे उस समय अपने हथियार छिपा लेते हैं, लेकिन यह स्पेस प्लेन अपनी मर्जी का मालिक है। यह अपना रास्ता बदल सकता है, कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। यह दुश्मन के सिर पर 24 घंटे मंडरा सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर से कोई उन्हें देख रहा है। इसे मॉडर्न इंडिया का ट्रांसफॉर्मर कहा जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर रक्षक भी है और भक्षक भी। इस तकनीक का एक और पहलू है आर्थिक। अभी सैटेलाइट लॉन्च करने में करोड़ों का खर्च आता है, लेकिन इस रियूजेबल यान से यह खर्च 10 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की बाढ़ ला सकता है। हम इतने सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे कि पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था भारत पर निर्भर हो जाएगी, और युद्ध में संचार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चीन और पाकिस्तान के होश इसलिए भी उड़े हुए हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने इसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की है। चित्रदुर्ग में हुए इसके लैंडिंग टेस्ट ने सबको चौंका दिया था। हेलीकॉप्टर से इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया और इसने एकदम सटीक लैंडिंग की। यह साबित करता है कि इसका नेविगेशन सिस्टम, इसका कंप्यूटर और इसका कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी और अचूक है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारत की बदलती हुई मानसिकता का प्रतीक है। पहले हम तकनीक के लिए दुनिया का मुंह ताकते थे, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हम अब फॉलोअर नहीं, लीडर हैं। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस तकनीक को और भी ज्यादा घातक और एडवांस बनाने में लगे हैं। बहुत जल्द हम इसका ऑर्बिटल टेस्ट भी देखेंगे, जब यह धरती का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा। उस दिन भारत आधिकारिक रूप से स्पेस सुपर पावर बन जाएगा। चीन अपनी दीवारें बनाता रहे, अपने बंकर खोदता रहे। भारत ने अब ऊपर, बहुत ऊपर देखने का फैसला कर लिया है, जहां से चीन की हर दीवार छोटी नजर आती है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर भी मारता है और अंतरिक्ष से भी निशाना लगाता है। अब आप लोग मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का और ज्यादा सैन्यीकरण करना चाहिए? क्या भविष्य के युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे? और क्या इसरो का यह RLV चीन के लिए असली काल साबित होगा? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर देशभक्ति का ज्वार उठा दिया हो, अगर आपको लगता है कि हमारा इसरो दुनिया में बेस्ट है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां भारत की बात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप डिफेंस और स्पेस की दुनिया की ऐसी ही रोमांचक खबरों से अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।